हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले CSIR नेट जून 2026 के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सिस्टम ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन है यूजिंग मैट्रिक्स या वेक्टर मेथड। ठीक है, तो dx1 अपॉन डी टी बराबर x1 माइनस का 4x2, dx2 अपॉन डी टी बराबर x1 प्लस का x2। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर dx1 अपॉन में डी टी बराबर x1 माइनस का 4x2 और ये हो जाएगा dx2 अपॉन डी टी बराबर x1 प्लस का x2। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो हमारी जो इक्वेशंस होती है वो ये होती है dx अपॉन में डी टी बराबर a और ax। ठीक है, ये होती है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से दिया है इसका हमने जो डिफरेंसेस हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं a बराबर में 1। ठीक, ये आएगा माइनस का 4, ये इसका कोफिशिएंट x2 का कोफिशिएंट, x1 का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर dx2 अपॉन dt है तो इसमें x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट। ये मैट्रिक्स बन गई इस टाइप से। ठीक है, ये इतना हो गया। ये इसको ऐसे लिख लो, लेट करके लिख लो। और जो x बराबर है वेयर x बराबर x1 और x2। क्लियर है। और हमारे पास जो x बराबर है वो है b और e की पावर में लैम्डा t। ठीक है, ये इसको लेट कर लेंगे तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये मिलेगा हमको dx अपॉन में dt, t के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, ये होगा b और e की पावर में लैम्डा t। ठीक है, और जो अब इसका एक्सपोनेंशियल इसके पावर का करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा बचेगा। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये जो मान आया इस मान को उठाकर हम इस वाली इक्वेशंस में रख देंगे तो ये इतना मिलेगा हमें b e की पावर में लैम्डा t और ये मिलेगा लैम्डा बराबर a x के प्लेस पे कितना आएगा b e की पावर में लैम्डा t। अब यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इम्प्लाइज दैट करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बचेगा v और लैम्डा बराबर a b, इतना बचेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐसे वेयर b बराबर, यहाँ पर दो टर्म है x1 x2 तो यहाँ पर ये आएगा b1 और ये आएगा b2। ठीक है, ये इतना मान लेते हैं। अब हमारे पास ये इतना आया निकल के, हमें लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस का लैम्डा i करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस यहाँ पर लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक, ऐसा लिख लेते हैं तो वो कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट a माइनस का लैम्डा i बराबर 0। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर a का मान है 1 माइनस के 4 फिर 1 है फिर 1 है और माइनस लैम्डा i तो ये मिलेगा लैम्डा और ये 0 फिर लैम्डा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बराबर 0 मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा मिलेगा। ठीक है, और ये है माइनस का 4 1 और ये मिलेगा 1 माइनस का लैम्डा। ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल 0। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट ये मिलेगा हमें 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, इक्वल 0। अब ये इतना मिल गया, इसको
स्क्वायर है, इसको ओपन कर लेते हैं तो इतना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा प्लस के 4 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट ये मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा प्लस के 5 बराबर 0 इतना हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं यहाँ पर लैम्डा बराबर 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा 4 पंजे 20 ठीक है डिवाइड में आएगा 2 बराबर 2 प्लस माइनस रूट यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 16 बचेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 16 आई का स्क्वायर और डिवाइड में आएगा 2 और इसको ओपन करेंगे तो ये 2 प्लस माइनस का 4 आई होगा और डिवाइड में 2 आएगा। यहाँ पर अब करेंगे तो 1 प्लस माइनस का 2 आई मिलेगा ठीक है लैम्डा के इक्वल है ये। तो लैम्डा की यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी हमको 1 प्लस का 2 आई और ये मिलेगा 1 माइनस का 2 आई ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यू आ गई लैम्डा की इमेजनरी में है ठीक है डिस्टिंक्ट एंड इमेजनरी। These are the conjugate complex characteristic value of the A ठीक है ये इतना मिलेगा हमको। जो हमारे पास में दो वैल्यू आई हैं ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आई हैं ठीक है। तो लैम्डा यहाँ पर पुट कर लेते हैं पुट द वैल्यू लैम्डा बराबर 1 प्लस का 2 आई ठीक है। ये पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या था ए बी बराबर में लैम्डा ऑफ वी इतना था हमारे पास ठीक है। इसमें पुट करेंगे ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है ए बी बराबर बी लैम्डा ठीक है जो कि यहाँ पर है ए बी बराबर बी लैम्डा। अब हमारे पास में ए का मान कितना है ए का मान इतना है 1 माइनस का 4 1 और 1 ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस के 4 और फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 1 और जो b का मान है वो है हमारे पास v1 और v2 ठीक है। और लैम्डा आया है 1 प्लस का 2i और v का मान है v1 और v2 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिलेगा v1 ठीक है v1 और माइनस का 4 v2 फिर ये मिलेगा v1 और प्लस का v2 मिलेगा बराबर 1 प्लस का 2i ऑफ v1 1 प्लस का 2i ऑफ v2 ठीक है इतना मिलेगा। अब इसके साथ इक्वल में ये है v1 माइनस का 4v2 बराबर 1 प्लस का 2i और ये है v1 बराबर ये पूरा है ठीक है b1 की मल्टीप्लिकेशन करो तो ये b1 प्लस का 2i और v1 ठीक है इतना है। अब यहाँ से ये b1 से b1 कैंसिल आउट कितना बचा माइनस का 4v2 2i ऑफ v1 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से ये माइनस का 2 ऑफ v2 बचा बराबर में i ऑफ v1 बचा। अब यहाँ पर इतना हो जाएगा b2 बटे में b1 बराबर i डिवाइड में 2 माइनस का होगा तो i बटे में 2i का स्क्वायर हो जाएगा। एक i से एक i कैंसिल और 1 डिवाइड में 2i बचेगा ठीक है ये 1 डिवाइड में 2i है। तो हमारे पास ये b2 बराबर 1 मिल गया और b1 बराबर में 2i मिल गया ठीक है ये इतना आ गया। और जो हमारा b था वो क्या था b बराबर b1 b2
यही तो था। तो B1 का मान कितना है 2i और B2 का मान कितना है 4। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अच्छा इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ऐसे 0 प्लस 2 गुणा i। ठीक है। और ये 1 प्लस का 0 गुणा i लिख सकते हैं इसको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस i को बाहर, ये 2 और ये 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये B1 बराबर कितना हो जाएगा 0 और ये 1 मिलेगा। ठीक है। और ये B2 बराबर 2 और ये 0 मिलेगा। ठीक है। ये इतना हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास क्या मिलेगा, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है B क्या है, ये एक करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। चलो देखते हैं। B नो डैट if the characteristic vector V, ठीक है, corresponding to characteristic value A प्लस का IB। ठीक है। कैन बी रिटन in the form वो क्या है B बराबर B1 और प्लस का I ऑफ V2। ठीक है। ये इतना है। और देन टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, देन टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन x1 एंड x2। x1 बराबर e की पावर में 80 ये है B1 और cos BT B ये वाली है cos BT, और ये आएगा माइनस का B2 sin BT और एंड x2 बराबर e की पावर में 80। ये आएगा फिर हमारे पास में B1 sin BT और ये आएगा प्लस का B2 cos BT। हमारे पास में जो लैम्डा था वो कितना था, लैम्डा बराबर 1 प्लस का 2i था। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2i बराबर a प्लस का IB। a का मान 1 हो गया, b का मान 2 हो गया। ठीक है। और जो हमारे पास में और तो वैल्यू हैं सब निकली हुई, तो x1 बराबर e की पावर में t आएगा, a का तो मान 1 है। ठीक है। और ये B1 कितना है 0 और ये 1 है।
0 1 कॉज बी टी माइनस का B2 कितना है 2 और ये 0 साइन बी टी। बी का मान तो रखा ही नहीं है इसमें, चलो अब रख देते हैं e की पावर में t और ये मिलेगा हमको 0 1, ठीक है। और ये है कॉज 2t माइनस का 2 और ये 0, ये साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। e की पावर में t कॉज 2t, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 से मल्टीप्लाई हुई है इसकी, और ये मिलेगा हमको 1 cos 2t और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये हो जाएगा 2 sin 2t, ये 0 गुणा sin 2t, ठीक है। तो ये इतना मिलेगा हमको e की पावर में t, ये 0 है, ये 0 और ये हो जाएगा cos 2t माइनस ये हो जाएगा 2 sin 2t, ये 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी e है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 और e t और ये हो जाएगा cos 2t, ये माइनस का 2 e की पावर में t sin 2t, ये 0 हो गया। ये आ गया x1, निकालना है फिर x2 बराबर e की पावर में t आएगा, ठीक है। और जो b1 है वो 0 1 दे रखा है और यहाँ पर आएगा sin 2t प्लस b2 कितना है, b2 है 2 और ये है 0, ठीक है। और ये आएगा cos 2t, ठीक है, हाँ b2 cos 2t। अब यहाँ पर करते हैं e की पावर में t आएगा, साइन की मल्टीप्लाई करेंगे 0 साइन 2t मिलेगा प्लस 2, सॉरी ये बीच में प्लस है, ठीक है। और ये आएगा 2 cos 2t और ये 0 मिलेगा हमको, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 0, हाँ e की पावर में 0 आएगा, e की पावर में t साइन 2t और ये मिलेगा 2 e की पावर में t cos 2t और ये 0 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया x2। हमें फाइंड क्या करना है x, तो x बराबर में कितना होता है x1 c1 प्लस x2 c2, ठीक है। चाहे x1 ऊपर लिख दो, ये 2 ऊपर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है, नीचे वो चलेगा। ये c1 और जो x1 आया है वो कितना है हमारे पास 0 है और e की पावर में t, e की पावर में t cos 2t माइनस 2 e की पावर में t साइन 2t और ये 0 है, ठीक है, प्लस c2 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना है 0 है और e की पावर t साइन 2t, फिर कितना है 2 e की पावर में t और ये है cos 2t, फिर 0 है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ऐड कर लेते हैं इन सबको, तो ये मिलेगा x बराबर c1, ठीक है, 0 और माइनस का, तो ये माइनस का 2 e की पावर में t और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2t और e की पावर में t cos 2t हो जाएगा प्लस c2, तो e की पावर में t 2 e की पावर में t और ये हो जाएगा cos 2t e की पावर में t
साइन 2t और ये 0 मिलेगा। 0 क्यों, प्लस है ना। यहाँ पर देखो ये प्लस है ना, प्लस का सिंबल है। साइन 2t 0 करेंगे तो ये इतना ही मिलेगा, ये प्लस 0 है, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। माइनस है, ये प्लस है, प्लस प्लस, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है क्योंकि यहाँ पर ये बीच में सिंबल प्लस का है, और ये भी प्लस ही है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, कोज, हाँ सही है, ये माइनस आएगा, 0 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। कोस 2t प्लस का ये माइनस का होगा, तो भी कोई फ़र्क नहीं है, माइनस करो प्लस करो, बात एक ही रहनी है, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में एडिशन होता है, उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर x बराबर ये हो जाएगा हमारा c माइनस का 2 ऑफ c1 e की पावर में t, और ये साइन 2t और c1 e की पावर में t, और ये हो जाएगा cos 2t, ठीक है। और प्लस ये है 2c2 e की पावर में t cos 2t, और ये c2 e की पावर में t sin 2t, ठीक है। ये इतना मिलेगा। तो x बराबर है ये, ठीक है। ये माइनस का 2c1 e की पावर में t sin 2t और प्लस का 2c2 e की पावर में t, ये हो जाएगा cos 2t, और ये c1 e की पावर में t cos 2t प्लस c2 e की पावर में t, ये हो जाएगा sin 2t। x बराबर क्या है, x1 x2 है, तो माइनस का 2c1 e की पावर में t sin 2t, इतना हो गया ना, और ये प्लस का 2c2 e की पावर में t cos 2t, और c1 e की पावर में t cos 2t प्लस c2 e की पावर में t sin 2t, ये इतना मिलेगा। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2c1 e की पावर में t sin 2t प्लस 2c2 e की पावर में t cos 2t मिलेगा, और x2 का मान c1 e की पावर में t, और ये cos 2t मिलेगा प्लस c2 e की पावर में t, और ये मिलेगा sin 2t, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया निकल के आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट भी कर देना।